नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में लेब असिस्टेंट वैकेंसी 2025 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्न संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो आज की जो हमारी क्लास है कुल 25 क्वेश्चन के होने वाले हैं, तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। जो हमारा लेब असिस्टेंट है इसके जो फॉर्म है जल्दी शुरू होने वाले हैं और इसका जो एग्जाम्स है फरवरी महीने में जो कि आयोजित हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? सभी ऑप्शन दे रखे हैं, खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा और बांस। आपको आंसर बताना है क्योंकि ये प्रश्न ग्राम सेवक भर्ती, पीटीटी एग्जाम्स, लेब असिस्टेंट एग्जाम्स और सीटी एग्जाम्स में पूछा गया है। राजस्थान का राज्य पुष्प और उसके बाद है जेएल प्रहरी एग्जाम्स 2025 में भी यही प्रश्न है जो कि पूछा गया है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, रोहिड़ा का फूल या फिर रोहिड़ा, ये हमारा राजस्थान का राज्य पुष्प है। अगर हमारा प्रश्न होता कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है तो हमारा आंसर होता खेजड़ी और राज्य पुष्प में वो रोहिड़ा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान राज्य का पालतू पशु कौन सा है? पालतू पशु, वैसे प्रश्न बिल्कुल आपको सरल लग रहा है लेकिन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है तभी प्रश्न को सेलेक्ट किया है। राजस्थान राज्य का पालतू पशु चिंकारा, ऊंट, मोर या फिर गोडावन। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। राजस्थान का जो राज्य का जो पालतू पशु है वो हमारा ऊंट है। अगर हमारा प्रश्न होता कि राजस्थान राज्य का वन्य पशु कौन सा है तो राइट आंसर होता सिंकारा। पालतू पशु ऊंट है। अगर हम पक्षी की बात करें तो राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है तो हमारा राइट आंसर होता गोडावन। देखिए बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है तभी ऑप्शन में दिया गया है, गोडावन भी है, ऊंट भी है और सिंकारा भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। शहरी जनजाति का कुंभ पेनेश्वर का मेला है, तेजाजी का मेला, फूलडूल का मेला या फिर सीताबाड़ी का मेला। शहरी जनजाति का कुंभ, इस मेले का जो आयोजन होता है वो होता है 12 जिले में। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, सीताबाड़ी का मेला। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक प्रश्न को साथ में काउंट करते रहिए। इन 25 प्रश्न में से आपके कुल कितने क्वेश्चन हैं जो कि सही हो रहे हैं तो अंत में आपको कमेंट्स हैं जो कि जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो लेब असिस्टेंट वैकेंसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, किराडू बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। एक हमारा प्रश्न बनता है कि जगत का अंबिका मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। जगत का अंबिका मंदिर कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, जगत का अंबिका मंदिर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4। दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर का युद्ध 1576 ईस्वी में, 1301 ईस्वी दे रखा है, फिर 1582 और 1857 ईस्वी। तो देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं 1857 में। हम देखते हैं कि 1857 में हमारे 1857 की क्रांति हुई थी या फिर बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद है 1301 ईस्वी। तो 1301 ईस्वी में रणथंबोर का युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। फिर 18 जून 1577 तो इसमें हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो जल्दी से हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को। अगर हमें युद्धों के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो पहले हमें जो भी तिथि याद है उसको कैंसिल करना है। तो जल्दी से हमारा आंसर मिल जाएगा 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। सूलिया जलप्रपात स्थित है। देखिए प्यारे साथियों, अगर ये प्रश्न लेब असिस्टेंट एग्जाम्स में नहीं पूछे गए तो राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। कोई कोई एग्जाम्स होगा जिसमें ये प्रश्न आपके पूछ जाएंगे। तो बिल्कुल आपकी जो क्लास है व्यर्थ नहीं जाएगी क्योंकि रिपीट होने वाले प्रश्न ही मैंने सिलेक्ट किए। कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम्स में पूछे गए वही प्रश्न है। तो सूलिया जलप्रपात स्थित है यानी कौन सी नदी पर बनाया गया है, हमारा प्रश्न है। तो जल्दी से हम लॉक करना है संबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। यह प्रश्न
बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में आ चुका है, जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी का एग्जाम्स दिया है तो जरूर उनको आंसर आता होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, मेजाबाद किस नदी पर स्थित है? मेजाबाद, वैसे मैंने आपको नाम भी बता दिया ऑप्शन में, जवाई बांध पालीवार जालोर जिले में, उसके बाद मेजाबाद है जो कि भीलवाड़ा जिले में, उसके बाद मोरेल बांध है दौसा और सवाई माधोपुर जिले में, और बिशुलपुर बांध है जो कि टोंक जिले में। ये बात आपको याद रखना है। तो मेजाबाद किस नदी पर है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से एक खारे पानी की झील नहीं है। प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ऑप्शन गलत भर देते हैं। तो खारे पानी की झीलें जो कि कौन सी नहीं है, तो देखिए सांबर झील, ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद कावो झील भी है और डिडवाना झील भी है। तो हम जल्दी से लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जीएस संबंध झील, ये हमारी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट आंसर है। पीटीटी एग्जाम्स, बीएसटीसी थर्ड ग्रेड एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी रीट एग्जाम्स 2025 की 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक्स हैं जो कि शानदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? अब हम जल्दी से आंसर देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी जिले हैं जो कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति का संबंध बताइए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो हमारा संबंध है ऑप्शन नंबर ए, अनाज उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगर हम जनक की बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अगर विदेश की बात करें तो विदेश में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि विदेशी नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, किस परियोजना के द्वारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई होती है? प्यारे साथियों देख लीजिए एग्जाम्स में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो वो हमारी माही बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहां पे हुआ? प्रथम विद्रोह पूछा है और आपको सैनिक सावनियां भी याद रखनी है। तो जल्दी से लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, नसीराबाद। राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो हमारा विद्रोह हुआ था वो था नसीराबाद में, ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीनतम रियासत, दो प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी हमारी मेवाड़ उदयपुर। कभी कभी ऑप्शन नंबर डी में मेवाड़ ऑप्शन ना आके उदयपुर भी दे देते हैं। तो देखिए मेवाड़ या फिर उदयपुर दोनों हमारा राइट आंसर है। अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो नवीनतम थी हमारी झालावाड़ और सबसे प्राचीन थी वो थी मेवाड़। उसके बाद है अगर हम बात करें कि राजस्थान की प्रथम मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो हमारी टोंक थी। उस और स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ये साइट की जानकारी थोड़ी बहुत याद रखनी है। अगला प्रश्न, संघ सभा की स्थापना किसने की थी? संघ सभा की स्थापना वो की थी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, गोविंद गिरी ने। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने 1919 में। दोनों में से एक प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में बन सकता है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहां पे हुआ? सबसे भीषण, आपको प्रश्न याद आना चाहिए, जोधपुर में, नीमच में, कोटा में या फिर नसीराबाद में।
तो हम लॉक कर देते हैं, सबसे भीषण विप्लव हुआ था वो होता हमारा कोटा में। जिया दयाल खां और मेहराब खां के नेतृत्व में सबसे भीषण विप्लव हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? राजस्थान का गौरव, जल्दी से आंसर बता दीजिए कम समय में। क्लास को पसंद आया तो लाइक भी करना है। राजस्थान का गौरव तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, ऑप्शन नंबर बी को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, लोहागढ़ दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग, वैसे यह प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम या फिर पीटीटी एग्जाम 2025 में कोई भी एक एग्जाम में पूछा गया है, लोहागढ़ दुर्ग का उदाहरण। और यह प्रश्न सर्षित था, शायद बीएसटीसी एग्जाम में पूछा है 2025 में। तो जो हमारा लोहागढ़ दुर्ग है वो बिल्कुल पारिक दुर्ग का उदाहरण है। देखिए पारिक दुर्ग यानी चारों ओर से पानी से भरी हुई खाई और उसमें बीच में स्थित जो हमारा दुर्ग होता है वो होता है पारिक दुर्ग। अगर हम गिरि दुर्ग की बात करें तो जैसे चित्तौड़गढ़ हमारा गिरि दुर्ग है क्योंकि किसी ऊंचे पर्वत पर बना है। उसके बाद जल दुर्ग की बात करें तो जल से घिरा हुआ। सबसे बेस्ट उदाहरण की बात करें तो गागरोन हमारा जल दुर्ग है। प्रश्न सबता है जल दुर्ग का, तो सबसे बेस्ट उदाहरण आपको याद रखना है गागरोन का। अगर हम धानवंत दुर्ग की बात करें तो उबड़ खाबड़ मरुस्थल से घिरा, तो वो हमारा धानवंत दुर्ग कहलाता है। जैसे सोनारगढ़, ये हमारा धानवंत दुर्ग है। उसके बाद पारिक दुर्ग हमने सुना, जैसे लोहागढ़ है। वन दुर्ग चारों ओर से वन से घिरा, तो कौन सा दुर्ग है जो चारों ओर से वन से घिरा हुआ है? तो वो हमारा रणथंभौर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? एकीकरण का श्रेय वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, वह वीर बालिका जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सैनिकों की गोली की शिकार हुई। बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है, तभी एग्जाम्स में आते हैं। वह वीर बालिका जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सैनिकों की गोली की शिकार हुई, तो वो थी हमारी कालीबाई। कभी कभी कालीबाई कौन से जिले से संबंधित थी, ये भी प्रश्न आता है, तो डूंगरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आपको क्लास स्किप नहीं करना है, बस 5 क्वेश्चन अंतिम रहे, पूरी क्लास देखना है और कमेंट्स भी करना है कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन है जो कि बन रहे हैं। हटुंडी अजमेर में 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा, हरिदेव जोशी, जय नारायण व्यास या फिर हरिभाऊ उपाध्याय। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, हरिभाऊ उपाध्याय। इसका जो संबंध था वो था हटुंडी अजमेर से, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? पहले आपको याद रखना है बेराट। अगर जब बेराट शब्द आए तो आपके मन में जयपुर जरूर आना चाहिए। तो देखिए अब हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, बाणगंगा नदी के किनारे। जो हमारी बेराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी सरस्वती नदी, तो वर्तमान में सरस्वती नदी को गंगर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, तभी ऑप्शन लिखा है। उसके बाद कांतली नदी, तो देखिए कांतली नदी का जो हमारा उद्गम स्थल है वो है खंडेला की पारियां सीकर। तो हम ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर है। पशु परिषद भर्ती 2024 में जल्दी में आ चुका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, देश की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान राज्य में कहां पे स्थित है? सबसे बड़ी खान है सीसा जस्ता की, तो वो है जावर उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। उसके बाद है टंगस्टन नागौर, लोहस्क जयपुर, फेल्सपर अजमेर और तांबा खेतड़ी झुंझुनू। इन सभी खानों को आपको याद रखना है।
बिल्कुल हल्के में क्लास नहीं लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वही मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, संत जाम्बोजी का जन्म कहां पे हुआ था? संत जाम्बोजी, बताइए प्यारे साथियों। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, पीपासर नागौर। अगर संत पीपा का नाम आता तो गागरोन झालावाड़ हो जाता। संत पीपा जी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से था? तो था गागरोन झालावाड़ से। अगर हम गागरोन झालावाड़ की बात करें तो राजस्थान का जल दुर्ग का सबसे बेस्ट उदाहरण भी है गागरोन किला। अगला प्रश्न, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे। राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता कौन है? प्रत्येक सिलेबस से एक एक प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है। तो राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता तो वो हमारे राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर बी को जल्दी से लॉक करना है। बाकी जानकारी आपको याद रखनी है। वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास, ललित विग्रहराज सोमदेव, पृथ्वीराज विजय जियानक और शिशुपाल वधे महाकवि माघ। एक प्रश्न यहां से आ सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी प्यारे साथियों आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।